आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा आम आदमी के लिए राहत की खबर, देश में जल्द सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। इसके अलावा 1 अप्रैल से यूपीआई इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए नए नियम, ऐसे मोबाइल नंबर वाले यूजर्स को हो सकती है परेशानी। इसके अलावा आम आदमी को महंगाई का लगेगा झटका, 1 अप्रैल से टोल टैक्स की दरों में भी बढ़ोतरी होने वाली है। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, 1 अप्रैल से लागू होंगे यूपीआई के नए नियम, अब ऐसे मोबाइल नंबर वाले यूजर्स को हो सकती है परेशानी। 1 अप्रैल से जो है, अगर आप यूपीआई यूज़ करते हैं तो 1 अप्रैल से जो है यूपीआई के नियमों में कुछ बदलाव होने वाला है, जिससे कुछ यूजर्स जो है बैन हो सकते हैं। दरअसल बात यह है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो एनपीसी है, उसने न्यूमेरिक यूपीआई आईडी सॉल्यूशन पर हाल में यूपीआई नंबर से जुड़े भुगतान के लिए कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के उद्देश्य से नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। नए दिशा निर्देश 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। इन नए दिशा निर्देशों का पालन किया जाना यूपीआई मेंबर्स बैंक, यूपीआई ऐप्स और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स के लिए जरूरी होगा। वही नए दिशा निर्देशों के अनुसार इनएक्टिव मोबाइल नंबर से जुड़ी यूपीआई आईडी अब इनएक्टिव हो जाएगी। अगर किसी यूपीआई यूजर्स के बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लंबे समय से इनएक्टिव है तो यूजर्स की जो यहाँ पर यूपीआई आईडी है वो भी अनलॉक मतलब अनलिंक यहाँ पर हो जाएगी। वह यूजर यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल करने वाले हर यूजर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके बैंक में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो एक्टिव हो, साथ ही मोबाइल नंबर के साथ बैंक रिकॉर्ड अपडेट भी देखा जाने पर जो है यूपीआई सर्विस बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर देखिए, अब हाईवे का सफर होगा महंगा, 5 से 25 रुपए तक बढ़ाया गया है टोल टैक्स। हाईवे और एक्सप्रेसवे में सफर अब महंगा होगा क्योंकि 1 तारीख से टोल टैक्स में 5 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। दरअसल ये हरियाणा के अंदर होगी। साथ सोनीपत और गुरुग्राम और रोहतक समेत अन्य जगहों पर 1 अप्रैल से ज्यादा टोल देना पड़ेगा लोगों को। ऐसा करीब 24 टोल है जिनके गुजरने पर इसका असर होगा। वही टोल अधिकारियों का कहना है कि एनएचआई की तरफ से हर साल जो है रेटों में इजाफा किया जाता है। वाहन चालकों को नए रेटों की जानकारी को लेकर कोई असमंजस ना हो, इसे लेकर नई रेट सूची जो है टोल बूथों पर लगा दी गई है। वही फरीदाबाद पलवल के बीच में पड़ने वाले गजपुरी टोल प्लाजा पर जो है 5 से 20 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। स्थानीय वाहनों को मंथली पास में 10 रुपए जो बढ़ाया गया। अभी कार से एक तरफ का टोल 120 रुपए में चला जाता है। 1 अप्रैल से उसमें 5 रुपए जो है यहाँ पर बढ़कर 125 रुपये जो है कर दिया गया है। वही दोनों तरफ से अभी जो है 180 रुपये ले जाते हैं। वही अगले महीने से 185 रुपये जो है वो लिए जाएंगे। वैसे कमर्शियल वाहन एक तरफ से 190 रुपये की बजाय 155 रुपये और दोनों तरफ से 280 रुपये की बजाय 290 रुपये ले जाएंगे। भारी वाहनों से एक तरफ से 385 रुपये और 400 दोनों तरफ से जो है 580 रुपये की जगह 700 रुपये निर्धारित किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। महंगाई को लेकर एक और बड़ी खबर देखिए, गुजरात में सरकारी बसों में सफर करना होगा महंगा। गुजरात में रोडवेज ने बढ़ाया है किराया। गुजरात के अंदर जो है विधानसभा के बजट सत्र खत्म होते ही जो है महंगाई का बम फूटा है। दरअसल अब सरकारी बसों में सफर करने वाले यात्रियों की जेब कटेगी। गुजरात सड़क परिवहन निगम जो है, राज्य सड़क परिवहन निगम, उसने बस के किराए में 10% की बढ़ोतरी कर दी है। जीएसआरटीसी ने नई दरें जो है यहाँ पर लागू भी कर दी है। विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार को शाम को खत्म हुआ था। वह जीएसआरटीसी के प्रवक्ता ने यहाँ पर दावा किया है कि बस किराए में 1 रुपये से लेकर 4 रुपये की बढ़ोतरी की गई, लेकिन किराया वृद्धि लागू होने के बाद जो है इसमें कुछ दूसरे जो है अलग ही जो है उभर कर आई है। उदाहरण के तौर पर बड़ौदा से अहमदाबाद के बीच चलने वाली ऑरेंज बसों का किराया काफ़ी बढ़ गया है। बसों पर जो ऐप जो है उस ऐप में बड़ोदरा सीटीएम से अहमदाबाद सीटीएम के बीच किराया जो है 179 रुपये से बढ़ाकर 210 रुपये कर दिया गया। पहले किराया जो है 179 रुपये था। अगर कोई यात्री इसी यात्रा को दूसरी वोल्वो बस में तय करता है तो 259 रुपये अधिक देने होंगे। अगर कोई ये यात्री अहमदाबाद से जो है जीएसआरटीसी की मुख्य बस से गीतामती तक जाएंगे तो उसे जो है अधिक किराया का भुगतान करना पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आई। बढ़ते हैं आगे फिलहाल अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर आम आदमी के लिए राहत वाली खबर देखिए, देश में जल्द सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। पेट्रोलियम मंत्री ने दे दिया है बड़ा हिट। पेट्रोलियम मंत्री जो है उन्होंने बड़ा हिंट यहाँ पर दे दिया है। दरअसल बात बता दें आपको कि देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल और
पेट्रोल डीजल और महंगाई को लेकर राहत पर एक खबर सामने आई। दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती अब हो सकती है। इसकी जानकारी खुद जो है देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी है। उन्होंने कहा कि अगर वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों को इसी तरह पर जो है यहाँ पर बनी रहती है तो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि अगर ग्लोबल लेवल पर कच्चे तेल की कीमत में भी जो है वैसा ही अगर रहता है तो देश में पेट्रोल डीजल के दाम में कमी देखने को मिल सकती है। यानी कि डीजल और पेट्रोल के दाम घट सकते हैं। इससे पहले 14 मार्च को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपये कम हुए थे, जबकि उससे पहले 22 मई को जो है यहाँ पर 2022 में जो है यहाँ पर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की थी। उसके बाद पेट्रोल डीजल 13 रुपये प्रति लीटर सस्ता यहाँ पर हुआ था। ऑयल मिनिस्टर ने कहा है कि आज मैं पूरी गंभीरता से ये कह सकता हूँ कि अगर लोग पूछते हैं कि ईंधन की कीमतें कब कम होगी तो मेरा जवाब होगा कि अगर पेपरवती यानी कच्चे तेल की कीमतें ऐसी बनी रहती है तो कीमतों में कटौती उचित संभावना नहीं है। क्रूड ऑयल की कीमतों में पिछले साल भी जो अप्रैल में हाई पर पहुंचने पर $70 पर आ गई थी। वह जून से सितंबर 2024 के बीच मामूली तेजी के साथ क्रूड ऑयल की कीमत $70 से $75 बनी हुई है। तो ये कुछ बातें उन्होंने यहाँ पर कही है। वैसे यहाँ पर जो है उन्होंने कहा है कि अगर कम होते हैं तो दाम तो यहाँ पर दाम अगर कम होते हैं पेट्रोल मतलब क्रूड ऑयल के तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही है। वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें और चैनल पे आप हमारे पहली बार आए हैं तो ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन जो है घंटी का निशान उसे भी आप दबा सकते हैं ताकि रोज़ाना जो है आपको इसी तरह की खबरें मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी अगले अपडेट में। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। जय हिंद।